शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। बाबा कहते मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो। 20 नाखूनों का मतलब होता है पुरजोर, पूरी ताकत के साथ। मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो, धारणा कर दूसरों को कराओ। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों को किस बात की कदर हो तो बहुतों के कल्याण के निमित्त बन सकते हो, स्वतः ही बन सकते हो। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, बाप ने यह जो सुंदर सुंदर मेडल्स, ये जो बाबा के बैच बने हुए ये तो बाबा इनके बारे में बात कर रहे हैं। ये बाबा ने बनवाए हैं, तो इनका तुम बच्चों को बहुत कदर होना चाहिए। इस पर तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत का रहस्य किसी को भी समझा सकते हो। ज्ञान का खजाना है, गीता है, ये बाबा कहते हैं। तुम्हारे पास ये सदैव निशानी होनी चाहिए। बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीजें बनवाई हैं। इनकी महिमा बहुत 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 आगे चल के निकलेगी। वो समय और वर्तमान समय विचार करो कितनी महिमा है ना। बाबा कहते बाबा ने बहुत ख्यालात से ये चीजें बनवाई हैं, इनकी महिमा बहुत 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 निकलेगी आगे चलकर। आज का गीत है, माता ओ माता तुम हो सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। अभी बच्चों ने गीत सुना, क्यों? क्योंकि सन्मुख बैठे हैं। या भी जानते हो हम सबकी माता है जगदम्बा, परंतु सारा जगत तो अभी उसे पहचान ना सके। कहां पहचानते लोग? भारत में ही जगत अम्बा का भी चित्र है। माउंट आबू आप जाते हो तो एक अम्बा जी का मंदिर भी है वहां पे, और बहुत ही दिव्य, अलौकिक और बहुत भव्यता के साथ बना हुआ है। देखो बच्चे, उसकी महिमा भी यहां ही है। शिव की महिमा तो चारों तरफ है, विलायत आदि में भी है। क्यों? क्योंकि वो सभी का पिता है, सभी का फादर है। इन बातों को तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो। जगदम्बा को रचने वाला भी बेहद का बाप है। माता की कितनी महिमा है। तुम सब माताएं हो, शक्ति हो, शक्ति स्वरूपा शिव शक्ति। बाबा के तुम सब माताएं हो। वंदे मातरम कहते, कन्याएं फिर माता बनती। फिर यह महिमा जगदम्बा की है। दुनिया में तो कन्याएं फिर माता बनती। बाबा ने कहा यहां तो पूरे जगत की मां की बात है। ये महिमा जगदम्बा की है। तुम बच्चों को जगदम्बा की बायोग्राफी का भी पूरा पता है। अब जब तुम जगदम्बा के सन्मुख बैठे हो, मम्मा की बाबा बात कर रहे हैं, तो अब जबकि तुम जब जगदम्बा के सन्मुख बैठे हो, ये तुम्हारे सामने चैतन्य में बैठी है। बाबा देखो कितना क्लियर करके समझा। देखो बच्चे, इनकी भी महिमा है, खासकर व्रत भी रहते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हर एक का कोई कोई दिन मुकर्रर है। रुद्र नाम, सोमनाथ, श्रीनाथ, ये सब नाम रखे हुए हैं ईश्वर के। तुम बच्चे जानते हो बबुल नाथ भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि कांटों को, बबुल जैसे कांटों को क्या बनाते हैं? फूल खुशबूदार आकर के बनाते हैं। अभी इन बातों का अर्थ तुम बच्चे समझते हो। क्राइस्ट के साथ श्री कृष्ण की भेंट करते हैं, क्राइस्ट का छोटा रूप बनाकर निकालते हैं, ताज भी उनको देते हैं, परंतु उनको ताज तो मिला नहीं। ताज तो श्री कृष्ण जी को मिला, बेताज, वो क्या नाम, हीरों से जड़ित सतयुगी प्रथम राजकुमार। तो जैसे वहां ये बहुत गहरी बातें हैं। हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति को, भारतीय जो हमारी मान्यताओं को अन्य धर्म के लोगों ने कॉपी किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो यहां से ही निकले हैं। ये हकीकतें हैं इस संसार का, और निकलकर
कॉपी करेंगे तो कुछ न कुछ तो एक जैसे ही आएगा ना। तो यहाँ कृष्ण का जन्म जेल में दिखाया तो उन्होंने घुड़साल में दिखा दिया, है ना। बहुत सारी बातें मिलती हैं। बाबा कहते बच्चे देखो, हर एक मनुष्य अपने अपने धर्म की बड़ाई करते हैं, बस ये हिंदू धर्म के जो लोग हैं ये बड़ाई नहीं करते। ये अपने देवी देवताओं की भी को बड़ाई कर लेते हैं, जिनको ईश्वर मानते हैं उनके बारे में भी ऐसी वैसी मान्यताएं जो दूसरों के द्वारा थोपी गई हैं वो मान के बैठ जाते हैं। वास्तव में तो इनसे ऊंचा दिव्य अलौकिक पवित्र कोई है ही नहीं, फिर भी जानते नहीं, और जो जानते हैं वो महिमा नहीं गाते, बड़ाई नहीं करते। देखो बच्चे, धर्म में ताकत है। आजकल लोगों का धर्म संकट में पड़ गया है। अरे धर्म तो सारी दुनिया के संकटों को दूर करने वाला होता है, बशर्ते आप उस धर्म में टिकिए तो सही। धर्म का अर्थ जो सही है उसमें टिकिए तो सही। अभी बाबा से हम कितनी शक्ति ले लेते हैं। इस गीत में मम्मा की महिमा है, लेकिन बाप ना होता तो शिव शक्तियां कैसे होती। वंदे मातरम के लायक कहां बनती। बच्चे इस बात को समझना है। ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हम सब, शिव बाबा ना हो तो हम सब क्या है, विचार करो। भगवान कहते हैं वंदे मातरम। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूदा हुआ है। बाप आकर समझाते हैं बरोबर यह भी धर्म अच्छा है। बाबा ने कहा सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग भी ड्रामा में नूदा हुआ है। बाप आकर समझाते बच्चे बरोबर यह भी है। क्यों अच्छा है? क्योंकि पवित्रता का कार्य करते हैं, भले वो हट तरीके से करते हैं, घर परिवार छुड़ा के करते हैं, लेकिन कम से कम इस संसार को कुछ तो तरंगे देते हैं ना, प्योर वाइब्रेशंस की। धर्म तो बच्चे सब पहले अच्छे होते हैं, शुरुआती में सभी अच्छे होते हैं। जो भी अलग अलग निकलते हैं बहुत ही उच्च कोटि के होते हैं। धर्म तो बच्चे सभी अच्छे होते हैं। जो भी नई नई आत्माएं हो आती हैं वो अच्छी होती हैं, अपना प्रभाव निकालती हैं, बाद में फिर कचरा फैल जाता है। आपने देखा होगा कल्प वृक्ष के चित्र के अंदर शुरू में सतो प्रधान अवस्था होती है, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे पत्ते पुत्ते बढ़ते जाते हैं उसमें भ्रष्टता और कट्टरता और ये सब आती है। दया धर्म का मूल है, मूल ही खत्म हो जाता है। तो बाबा कहते बच्चे, बाबा ने समझाया है कि ऊपर से नई नई आत्माएं आकर के अपना धर्म स्थापन करती हैं। अब तुम बच्चे इन बातों को जान गए हो कि बना बनाया ड्रामा फिर से रिपीट हो रहा है, फिर भी होगा जरूर। कैसे कैसे धर्म स्थापन होते हैं, आखिरी सृष्टि को पुराना जरूर बनना है। बाप कहते हैं नया बनाने वाला सिर्फ मैं हूं। इस समय सब जड़ जड़ी भूत अवस्था में इस पूरी प्रकृति को नया करने का काम तो शिव बाबा करता है। इस समय सब जड़ी जड़ी भूत अवस्था में है। कोई भी धर्म, कोई भी मठ, कोई भी पंथ, बस इंसानियत ही समाप्त होगी, बाकी सब कुछ है। ये मान के चलो आप, मानवता ही समाप्त कर दी मनुष्यों ने। बाबा कहते बच्चे इस समय सब जड़ जड़ी भूत अवस्था में है। जड़ जड़ी माना बिल्कुल कुछ रहा नहीं। अविनाशी बाप के द्वारा अविनाशी पढ़ाई होती है, जिसका तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए फल मिलता है, फल और बल मिलता है तपस्या का। हर एक अपनी सुख की प्रारब्ध बना रहे हो पुरुषार्थ के आधार पर। यहां बाबा कहते हैं मेल फीमेल दोनों ही वर्षे के अधिकारी, जबकि दुनिया में ऐसा नहीं होता। दोनों ही अधिकारी हैं, अपने पुरुषार्थ अनुसार नंबरवार तो है ही हैं। आज ब्रैकेट में लिखा है आज बाप दादा यानी शिव बाबा ब्रह्मा बाबा सभा में बगीचे से भिन्न भिन्न फूलों की टोकरी भर कर लाए हैं, अलग अलग तरीके से। अच्छा बच्चे, अब ये देखो फूल है, मम्मा सितार भी दिखाते हैं। फिर बाबा के लिए गुलाब का फूल कहना ठीक है, ब्रह्मा बाबा के लिए। तुम बच्चे जानते हो, हर एक अपने अपने आप को समझ सकते हो, हम अभी कांटे हैं या फूल। और अगर फूल हैं
तो कौन सी सुगंध वाले हैं, अक धतूरे वाले हैं या और अच्छे वाले? बागवान है शिव बाबा, इस बगिया का बागवान है शिव बाबा, हम सब उनके माली ठहरे, बागवान एक बाबा है। तुम बच्चे जानते हो बाबा वही बाबा आकर के हमको फूल बना रहे हैं, बलिहारी जगदम्बा की, जगत पिता की नहीं। क्या बहुत ही सुंदर और अकाट्य सत्य जिसको हम कहेंगे। बाबा कहते हैं बलिहारी किसकी है? शिव बाबा की, जगत पिता या जगदम्बा की नहीं बच्चे। बलिहारी जगत एक शिव बाबा की है। अगर शिव बाबा नहीं होता तो ये महिमा योग्य कैसे बनते? शिव बाबा की याद से इतना ऊंचा वर्षा मिलता है। वह है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, रहते भी परम धाम में। अच्छा बच्चे, कहते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान है। अरे उनको इतना ऊंचा बनाया किसने? किसने पुरुषार्थ कराया? मानुख ते किए देवता, करत न लागी वार। तो कैसे किया और किसने? उसका परिचय क्या है? वो यहाँ मिलता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। इसलिए प्यारे बहनों और भाइयों, ये ज्ञान भी अगर गहराई से समझो तो नशा चढ़ जाता है। तो बाप हर एक बात अच्छी रीति बच्चों को बैठकर समझाते हैं। चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं समझाने के लिए। क्या चित्र तो बाबा ने बहुत बनवाए हैं समझाने के लिए। हर एक बात बाप अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं। बुद्धि में आता है ना, इसमें नॉलेज बहुत है इन चित्रों में। बाबा के द्वारा ये मेडल्स में ये जो कुछ भी है सब नॉलेज के लिए तो है। बाबा कहते हैं नॉलेज बहुत अच्छी है, इनसे हम तुमको विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान देता हूं। सतयुग में कौन राज्य करते, त्रेता में कौन राज्य करते, हम तुमको सुदर्शन चक्रधारी बना देता हूं, जिससे तुम फिर चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अभी बाबा आकर के ज्ञान का सितारा, ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बच्चों को प्रदान करते हैं। बरोबर मूल वतन में बाबा के पास रहते थे। ये बातें और कोई की बुद्धि में नहीं रह सकती। तुमको जो सिखाया जाता है सब कुछ नया है। भल वह गीता, परंतु हम उसको भी उठाते नहीं। कोई गीता को पढ़ करके सुनाए ऐसा नहीं तो कहते हैं कि गीता से तुमने अपने मतलब की बातें उठाई हैं, ऐसी बातें नहीं। लेकिन उसमें जो सत्य का दर्शन है उसका अर्थ बाबा अवश्य समझाते हैं, क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान ही वास्तव में गीता ज्ञान है। बाबा जानते हैं कोई कोई अच्छे बच्चे सर्विसेबल भी बहुत हैं। सेना में तो बहुत होते हैं ना। पांडव सेना भी यह है। बाप कहते फलाना बच्चा बहुत अच्छा है, खुद भी धारणा कर औरों को भी धारण कराने वाला है। बाबा की नजरों में हम सब समाये रहते हैं। याद रहे हमेशा इस बात का। देखो बच्चे, 20 नाखूनों का जोर देकर बाप से वर्षा लेना चाहिए, नहीं तो पश्चाताप भी करना पड़ता है। और भावना के साथ अपने सद्विवेक का इस्तेमाल जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। अन्यथा क्या होता है, सिर्फ मनुष्य भावनाओं में बह जाता है, परिवर्तन भी आ जाता है उसके जीवन में। लोगों को भी परिवर्तन करने की टेक्निक सिखाने लगता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको ना समझने के कारण फिर कहते हैं मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ आत्मविश्वासघात हुआ। अरे भाई, बाबा ने कभी मुरली में तो नहीं कहा कि अपना सब कुछ मोड़ मुड़ा के समर्पण कर दो मनुष्यों के आगे। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे अपना अपने पास रखो, ट्रस्टी बनकर के संभालो। हाँ, यथासंभव तथा शक्ति ईश्वरी कार्य में भी लगाओ तरीके से। बौद्धिक लेवल, अभी समय तो चला गया ना। पहले यज्ञ में भी हमारी जो दादीज वगैरह थी तो सबका ख्याल रखते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे समय ऐसा चलता चला गया। मिसाल के तौर पे किसी के सामने ईश्वरीय अर्पण आपने कुछ किया, वही नहीं रहा। अब बाद में जो लोग आए वो आपकी भावनाएं, और उन्हें क्या लेना देना ये कहाँ से आया, किस से आया, वो उतना थोड़ी ना ध्यान देंगे। तो एक सिंपल सी समझ है, इसको समझ के समझो और आगे बढ़ो जीवन में। तो बाबा कहते बच्चे देखो, 20 नाखूनों का जोर दे करके
बाप से वर्षा लो, नहीं तो बहुत पछताएंगे, है ना। जितना नाम बाबा का करते हैं उतना फिर कई बार बदनामी के भी निमित्त बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं देखो सुनो, तुम बच्चों के लिए खास ट्रिब्यूनल बैठेगी, ट्रिब्यूनल कचेरी बैठेगी। बच्चे तुमको याद है, साक्षात्कार भी कराएंगे। देखो तुमको कितना समझाता था, भक्ति मार्ग में जन्म जन्मांतर गाते आए हो, हे प्रभु तुम पर बलिहार जाऊं, तुमको ही याद करें। उनका अर्थ भी अब तुम बच्चे समझते हो। ऐसे भी ईश्वर कहते हैं, ऐसे भी मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ देता है। अच्छा, तो फिर तुम दुखी क्यों होते हो जब उसी का सब कुछ दिया हुआ है? तो न्यूट्रल रहना सीखो ना। इसका मतलब सिर्फ ऊपर ऊपर से कहते हो, अंदर से समझा नहीं इस बात को। देखो बच्चे, बाप समझाते हैं तुम कितने बेसमझ बन गए हो। बाबा कितना अच्छी रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। देखो ये जो तुम्हारा लॉकेट है, इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, आदि मध्य अंत का, आत्मा का, परमात्मा का आदि। विशाल बुद्धि अभी, परंतु बच्चे इतने बने नहीं। देखो बच्चे, भक्त भगवान के बच्चे हैं। भक्त भी किसके बच्चे हैं? भगवान के बच्चे हैं। ऐसे नहीं कि भक्त ही भगवान है, भक्त और भगवान शब्द ही अलग अलग हो गया ना। भक्त भी भगवान के बच्चे हैं, ऐसे नहीं भक्त ही भगवान है। नहीं बच्चे, ये तो भगवान को क्या इंसल्ट करते हैं, सर्वव्यापी कह करके। ऊंच से ऊंच परमपिता परमात्मा, उनसे देवी देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर नंबरवार और धर्मों की स्थापना भी होती रहती है। देखो बच्चे, ब्रह्मा को हमेशा बूढ़ा दिखाएंगे, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। क्या? ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। तो बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया है, नहीं तो रिस्पेक्ट तो ब्रह्मा बाबा की पूरी करनी है। मुरब्बी बच्चा है बाबा का, लेकिन याद रहे कि कार्य शिव बाबा का चल रहा है सारा। अभी हम उनसे बेहद का वर्षा लेते हैं। देखो बच्चे, कहा जाता है ना, सतगुरु मिला दलाल के रूप में। ये बातें बैठ समझाते हैं बच्चों की बुद्धि में। अब ये बातें बैठ जानी चाहिए। तुम समझा सकते हो इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो इनका पिता यानी ब्रह्मा भी तो मशहूर होगा ना। बाबा कहते बच्चे, वह भी समय आएगा, अभी तो आ रहा है, आ गया है। वह भी समय आएगा, तुम्हारे इन मेडल्स की, तुम्हारे कार्ड की बहुत महिमा निकलेगी। बाबा तो बहुत अच्छी रीति बच्चों को समझाते रहते हैं। कोई कोई बच्चे पूछते हैं, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, योग कैसे लगाऊं? अरे बाबा भी कहते हो, योग लगाने की विधि भी पूछ रहे हो। अरे मीरा ने कौन सा योग लगाया था? लागी ऐसी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गाने लगी। अरे वो जिसकी नजरों में प्यार पैदा हो जाए उस अपने इष्ट के लिए, अपने प्रभु के लिए, उस परमात्मा के लिए, वो योगी है, वैरागी है, वो त्यागी है। बाकी बैठ करके अनुलोम विलोम और वो सब, वो तो एक मन की एक्सरसाइज भी होगी एक तरीके से। योग का मतलब है ईश्वर की याद। उसमें बीच में एक शब्द आता है, स्नेह युक्त याद, वही योग है। बाबा कहते बच्चे देखो, लक्ष्य तो दिया हुआ है ना, बाप और वर्षे को याद करना क्या मुश्किल बात है बच्चे। वर्षा तो दादे से लेना है तुमको। लौकिक घर में तो सब वर्षा नहीं लेते, यहाँ तो तुम सब बच्चे बच्चियां बाबा से वर्षा लेने के हकदार हो। पहले देखो, झाड़ के झाड़ आए इस यज्ञ में, पूरे परिवार के परिवार समर्पित हो गए। झाड़ के झाड़ माना पूरी फैमिली की फैमिली आ गई, पूरा कुर्बान हो गए। फिर कोई की टांग कट गई, कोई की बाह कट गई। युद्ध का मैदान है ना, कोई चले गए, कितने आधा रह गया, कोई पौना रह गया, कोई, आप समझे बात को। बाकी ब्राह्मण बनने वाले देखो अपना वर्षा ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि स्वर्ग में झाड़ नहीं आएगा, थोड़े दिन भी रहे, बाबा की पालना ली, बाबा के कार्य में सहयोग दिया, जितना समय दिया। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि झाड़ वो स्वर्ग में नहीं आएगा, आएंगे, परंतु आएंगे सब, परंतु जो अच्छी रीति पढ़ते हैं विजय माला में वही पिरोए जाएंगे। देखो बच्चे, बाकी प्रजा तो है ही है,
हाँ, प्रजा में भी जो साहूकार बनना चाहें उनके लिए युक्ति मिल सकती है। ईश्वरीय कार्य में मददगार बनो, तन से, मन से, धन से। चलो ठीक है, प्योरिटी में आप, लेकिन याद रहे सभी जब तक धारणाएं नहीं होगी तब तक राजा नहीं बन सकते। विश्व महाराजा महारानी बनने का ख्याल त्याग दो। हाँ, उस दुनिया में जरूर जाएंगे। ईश्वर आपका स्वीकार कर रहा है तन मन धन, तो कोई बात नहीं। बाबा कहते हैं युक्ति मिलती है, परंतु अच्छी रीति जो पढ़ते हैं वो विजय माला में आएंगे। प्रजा में भी साहूकार बन सकते हैं। राजाओं से भी साहूकारों के पास मिल्कियत बहुत ज्यादा रहती है। कहीं कहीं गवर्नमेंट भी कर्जा लेती है साहूकारों से। टाटा बाटा तो मशहूर है ना भारत देश के। द्वापर से जब राजाओं को तंगी होती है तो फिर साहूकारों से भी कर्जा लेते हैं। अच्छा बच्चे, अच्छा मना पूरी हुई मुरली। मीठे मीठे सिकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू बाबा। धारणा का सार है, बाबा हमको वर्षा देने आए हैं तो बच्चे 20 नाखूनों का पूरा जोर दे करके बाप से पूरा वर्षा लेना है जरूर। शिव बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना और दूसरों को भी बनाना। विशाल बुद्धि बन, दौरान देशी बुद्धि बन, लॉकेट पर अच्छी रीति सर्विस करनी है। जो बाबा का बैच है लगा होता है, कई लोग पूछ बैठते तो इस पे अच्छी रीति सेवा कर सकते हो। वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मूर्त बच्चों के लिए अपने फीचर्स द्वारा, चेहरों द्वारा, बाबा कह रहे हैं अपने फीचर्स द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करते हो, लेकिन संगम युग का जो फ्यूचर फरिश्ता स्वरूप है वह आपके फीचर्स से दिखाई देवे तब सहज सेवा कर सकते हो। जैसे जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम समय तक, अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, जैसे जड़ चित्र अंतिम जन्म तक सेवा कर रहे हैं, ऐसे बच्चे आपके फीचर्स में सदैव सुख शांति की खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना फ्यूचर श्रेष्ठ बना लेगी। ऐसा होना चाहिए हमारा जीवन, जिंदगी खुली किताब। हमारे से पढ़ ले व्यक्ति ये क्या है ना। संकल्प रखेंगे तो हो जाता है, पुरुषार्थ भी होने लगता है अपने आप। लेकिन पहले चाहिए लक्ष्य वैसा बनने का, संकल्पित होना जरूरी है। ऐसे आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो तो श्रेष्ठ सेवा कर सकेंगे। आपके फीचर्स को देखकर कैसी भी दुखी, अशांत, परेशान आत्मा अपना श्रेष्ठ फ्यूचर बना लेगी। स्लोगन है आज का, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जावेंगे। सुना, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जावेंगे। अच्छा, वाह बाबा वाह। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, थैंक यू। मीठे बच्चे 20 नाखूनों का जोर दे, पुरुषार्थ करो और बाप से पूरा वर्षा लो। धारणा कर दूसरों को भी कराओ, ये है हमारी सर्विस। अच्छा, पुनः मिलते हैं कल आपसे बाबा की मुरली का सार लेकर। तब तक 20 नाखूनों का जोर दे करके पुरुषार्थ करने में लग जाओ। 24 घंटे क्यों, लाइफ टाइम ये बात हमें याद रखनी है। मरते समय में भी चेहरे से हमें हमारे अभी से जब अभ्यास डालेंगे तो शरीर छोड़ने के बाद भी अगर मेरा चेहरा कोई देख ले तो उसे भी सुख और शांति के वाइब्रेशन जाते रहें। इतना अभ्यास करो तब होगा अपना कल्याण, तब होगा इस जग का कल्याण। ओम शांति।